दोनों ने एक अच्छे माध्यम के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करने के बाद अब मेरे को प्रवचन देने के लिए कुछ बचे ही नहीं रह गए। क्योंकि जो कुछ कहना चाहता था सब कुछ उनके माध्यम से आपको दे दिया। इसलिए जो इस नाशवान शरीर के स्तर पर बताया जा सकता था, वो सब कुछ एक अच्छे माध्यम मिलने के कारण बिना इस शरीर के माध्यम बनाए बगैर आप तो पहुंच ही गए हैं। इस प्रकार माँ बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा जब एक चम्मच दूध हजम करता है, माँ 2 चम्मच पिलाती है। ठीक उसी प्रकार से आज इस देह के स्तर पर कहने की कुछ आवश्यकता ही नहीं। आइए चले आज हम उस आत्मिक स्तर पर बात करें, उस उच्च स्तर पर बात करें, उस स्तर इस देह से परे उठकर भी बात करें। इस नर से नारायण बनने की प्रक्रिया, इस मानव से महामानव बनने की प्रक्रिया, ये सारा रास्ता, ये सारा मार्ग बनाना पड़ता है, बना हुआ प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक नर में नारायण छिपा हुआ है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा छिपा हुआ है। आवश्यकता है नर के आवरणों को उतार फेंकने की, आवश्यकता है नर के ऊपर पड़े हुए धूल को झाड़ने की। जैसे ही धूल झाड़ेंगे नारायण का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। लेकिन वो प्रकट करने के लिए इस नर से नारायण बनने के लिए नारायण का ही साथ चाहिए। ये नर की अवस्था है ही नहीं। इसलिए जब तक उस नारायण की कृपा नहीं थी, तब तक इस मार्ग में प्रगति हो ही नहीं सकती, प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। नारायण कोई देह का नाम नहीं। नारायण
कोई जगह का नाम नहीं है। नारायण कोई मूर्ति का नाम नहीं है। नारायण वो एक विश्व चेतना है, एक वैश्विक शक्ति है जो सारे चराचर में व्याप्त है, सारे संसार में व्याप्त है। उसका अंश प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है, प्रत्येक व्यक्ति में बैठा हुआ है। इस तरह से नारायण बनने की प्रक्रिया, नारायण बनने की प्रक्रिया में साक्षात जिसे हम नारायण कहते हैं, उन्होंने भी एक सहारा लिया था। उन्होंने भी एक शरण खोजी थी, जिस शरण में जाने के बाद में ही नारायण का स्वरूप प्रकट हो गया। वो स्थान कौन सा था, वो जगह कौन सी थी जिसे हम नारायण कहते हैं, उस नारायण ने भी उस स्थान का सहारा लिया है, उस स्थान की शरण ली है। वो स्थान है गुरु कृपा। बिना गुरु कृपा के कुछ संभव ही नहीं है। आपके भीतर कितनी भी संभावनाएं हैं, आपके भीतर कितनी भी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां व्यर्थ है जब तक आपके ऊपर गुरु कृपा नहीं होती। गुरु कृपा के बिना नर से नारायण बनने की प्रक्रिया असंभव ही है। फिर उस कृपा को कैसे प्राप्त किया जाए, उस कृपा को कैसे जाना जाए? तो जिन्होंने ये प्राप्त किया है उनको अगर हम आदर्श मानते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से जाना है, जिस प्रकार से प्राप्त किया है, उसी को अगर हम आदर्श मानते हुए चलते हैं, जिन्होंने अपने अंदर के नर से नारायण बनने की प्रक्रिया में सफलता प्राप्त की है, या वो अपने स्वरूप को प्रकट कर सके हैं, उनको अगर हम आदर्श मानते हैं, तो आदर्श वह आदर्श है कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म देखने का दृष्टिकोण उन आदर्श व्यक्तियों ने प्राप्त किया था। वो सिर्फ कहते ही नहीं थे, सारे ब्रह्म के दर्शन, सारे ब्रह्मांड के दर्शन, सारे विश्व चेतना के दर्शन जो अपने गुरु में पाते थे, उन्हें उनका सारा केंद्रीयकरण, उनकी सारी एकाग्रता जिस एक स्थान पे केंद्रित होती थी, वो स्थान गुरुचरण था। और गुरुचरण के कारण ही, एक ही केंद्रित स्थान पे होने के कारण ही सारे विश्व चेतना का ध्रुवीकरण उस गुरुचरण में सीमित होता था। विश्व पे व्याप्त सारे चैतन्य को समझने की आवश्यकता ही नहीं है, विश्व चेतना को समझने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक मनुष्य में नारायण छुपा हुआ है, उसमें से एक नारायण के ऊपर भी हम हमारा केंद्रीयकरण करते हैं, हमारी एकाग्रता करते हैं,
तो नारायण का पूर्ण स्वरूप हमें वहां से ही प्राप्त है। मैंने मेरे जीवन काल में वैश्विक चेतना के लिए अनेकों प्रयास किए, अनेकों पूजाएं की, अनेकों पाठ किए, जिसने जो जो कहा सब कुछ किया। और सब कुछ करने के बाद में जहां से वो विश्व चेतना की अनुभूति हुई, उस अनुभूति पे अपने आप को पूर्ण समर्पित कर लिया। सारे विश्व चेतना को ग्रहण करने का एक ही केंद्र बिंदु बनाया, एक ही स्थान बनाया, क्योंकि ईश्वरीय संकेत को मैंने जान लिया था, ईश्वरीय संकेत को मैंने पहचान लिया था। ईश्वरीय संकेत ये था कि जिस गुरु के माध्यम से परमात्मा मुझे मिला है, मैं उस गुरु चरण में ही सारे परमात्मा के दर्शन करता हूं, सारे विश्व शक्ति का दर्शन करता हूं, सारे विश्व चेतना का दर्शन करता हूं। इसीलिए मेरा ध्यान विश्व के किसी चेतना में नहीं था। सारी विश्व चेतनाएं एक ही जगह जाके केंद्रित हो गई थी, एक ही जगह जाके समाहित हो गई थी। और सारे विश्व चेतना को अगर आप एक बिंदु पे केंद्रित कर पाए, तो केंद्रित करने के बाद में विश्व चेतना को आप वहां से भी अधिक से अधिक ग्रहण कर सकते हैं। विश्व की चेतना सारे विश्व में फैली हुई है, लेकिन सवाल यह आता है कि वो जो परमात्मा जो सारे विश्व में फैला हुआ है, जो सारे विश्व का संचालन कर रहा है, वो आपको किस मार्ग से मिल रहा है, किस रास्ते से मिल रहा है, वो क्या संकेत कर रहा है, उस संकेत को समझने की कोशिश कीजिए। उस संकेत को जिन्होंने समझ लिया, उस संकेत को जिन्होंने जान लिया, उस संकेत को जिन्होंने पहचान लिया, उन्हें सारे विश्व का ज्ञान वही हो गया। कुछ जानने की, कुछ समझने की, कुछ इच्छा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा, शुद्ध इच्छा, परमात्मा को पाने की इच्छा, उसी स्थान पे पूर्ण हो गई। आप जितने भी कार्य करते हैं, जितनी भी इच्छाएं करते हैं, वो सारी इच्छाएं नश्वर है, नाशवान है। एक इच्छा पूर्ण करने के बाद में दूसरी अवश्य जागृत होती है। उल्टा एक इच्छा पूर्ण करने के बाद में दो इच्छाएं खड़ी हो जाती है, दो इच्छाएं पूर्ण होने के बाद में चार खड़ी हो जाती है। ये तो बढ़ती चली जाने वाली प्रक्रिया है। फिर विश्व में कौन सी ऐसी इच्छा है, कौन सी ऐसी शुद्ध इच्छा है, जो शुद्ध इच्छा पूर्ण होने के बाद आपके जीवन में कोई इच्छा ही न रह जाए। जो शुद्ध इच्छा पूर्ण होने के बाद आपकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए, उस एक ही शुद्ध इच्छा में परमात्मा छुपा हुआ है। सारी इच्छाएं न रहें, वो शुद्ध इच्छा ही नारायण है।
वो शुद्ध इच्छा को अगर आपने जान लिया, उस नारायण को अगर आपने जान लिया, तो नारायण को जानने के बाद में कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस शुद्ध इच्छा को प्राप्त करने के बाद, उस शुद्ध इच्छा को ग्रहण करने के बाद, उस शुद्ध इच्छा को पूर्ण करने के बाद आपके जीवन में कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। वो इच्छा है ईश्वर प्राप्ति की इच्छा। वो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा जिस दिन आपके मन में जग जाए, ईश्वर तो बेचारा तैयार है, ईश्वर तो देने के लिए तैयार है, ईश्वर तो मिलने के लिए तैयार है, तैयार आप नहीं है। जिस दिन आप उस शुद्ध इच्छा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिस दिन वो आप शुद्ध इच्छा करेंगे, वो शुद्ध इच्छा करने के बाद आपको ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। और उस ईश्वर प्राप्ति के बाद आपके जीवन में कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि ईश्वर की सबसे बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण हो गई है। आप तृप्त हो गए हैं। उस तृप्ति के बाद कोई वासना नहीं रह जाती, कोई अभिलाषा नहीं रह जाती, कुछ नहीं रह जाता है। उस इच्छा को पूर्ण होने के बाद आपका मोक्ष का मार्ग शुरू होता है। मोक्ष का मार्ग उस शुद्ध इच्छा को जगाए रखते हुए आगे मार्ग बनाना पड़ता है। गुरु मोक्ष का मार्ग बता सकता है, मोक्ष दे नहीं सकता है। पाना आपको ही पड़ेगा, आपको ही प्राप्त करना पड़ेगा। आज आप जो मुझसे जुड़े हुए हैं या आपसे जुड़े हुए नहीं है, हमारा 800 साल पुराना नाता है। 800 साल से प्रत्येक समय आप मोक्ष की इच्छा करते थे, मोक्ष की परिकल्पना करते थे, मोक्ष मांगते थे। आपकी इस शुद्ध इच्छा के कारण मैं भी उसके लिए प्रयत्नशील था, मैं भी उसके लिए प्रयत्न कर रहा था, मैं भी इच्छा कर रहा था कि ऐसा कोई रास्ता निकल जाए, ऐसा कोई मार्ग बन जाए जिस मार्ग से आपकी ये शुद्ध इच्छा प्राप्त हो सके, आपकी ये शुद्ध इच्छा पूर्ण कर सकूं। उसके लिए 800 साल की प्रक्रिया में से जाना होगा। उस 800 साल की प्रक्रिया के बाद जब ये अंतिम जन्म में हम आए हैं, आने के बाद आपकी वो शुद्ध इच्छा तो पूर्ण हो गई है। और जब शुद्ध इच्छा पूर्ण होने के बाद भी आपका अटेंशन, आपका चित्त अगर छोटी छोटी इच्छाओं में जा रहा है, तो आपकी स्थिति ऐसी है जितनी ईश्वर के किसी गरीब की नहीं होगी। आपको सब कुछ मिल जाने के बाद फिर भी अगर आपका ध्यान, आपका चित्त उन इच्छाओं के ऊपर जा रहा है जो अतृप्त है, तो समझ लीजिए आप ही आपके समय को बढ़ा रहे हैं। परमात्मा की कृपा में, गुरु कृपा में आपको सब कुछ प्राप्त हो गया है, फिर भी अभी भी आप रास्ता टटोल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अपने रास्ते को टटोलिए मत, अपने रास्ते को ढूंढिए मत। जिस प्रकार से मेरा ये अंतिम जन्म है, ठीक उसी प्रकार से आपका भी ये अंतिम जन्म है। इस वो जो इच्छाएं हैं, वो जो अभिलाषाएं हैं, जिन्हों आप टटोल रहे हैं, जिनके पीछे आप घूम रहे हैं,
तो सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अगर उन अभिलाषाओं में रहे, उन वासनाओं में रहे, तो आपका चित्त फिर एक और जन्म लेने के लिए आपको मजबूर कर देगा। आपकी अभिलाषाएं, आपकी इच्छाएं, आपकी वासनाएं आपके मार्ग में बाधक करके खड़ी हो जाएगी। एक डॉक्टर को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गई तो 5 साल में डॉक्टर का निर्माण होता है, लेकिन उसी के लिए अगर वो 7 साल लगाए, 8 साल लगाए, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? आपका आगे का जन्म ही नहीं है, आपका ये अंतिम जन्म है, आपका आखिरी जन्म है। तो क्यों आप उन चित्त, आप उन वासनाओं में डाल के, उन इच्छाओं में डाल के इस प्रक्रिया को क्यों लंबा कर रहे हैं? और जब इस जन्म में मैं साक्षात आपके साथ में हूं, और इस जन्म में भी अगर आप उस शुद्ध इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाए, तो इस जन्म के बाद मेरा और आपका तो साथ समाप्त हो ही जाएगा। आगे का सफर आपको अकेले काटने का है। इस जन्म में आपको कोई पथप्रदर्शक है, आपको मार्गदर्शन देने वाला है, लेकिन आगे का जन्म का सारा सफर आपको अकेले तय करना है। फिर मंजिल दूर हो जाएगी, फिर मंजिल कठिन हो जाएगी, अंधेरा आंखों के सामने आएगा। लेकिन जब रास्ता बताने वाला लाइट, रास्ता बताने वाला प्रकाश इस जन्म में आपका है, इसी जन्म को पहचानेंगे और उस लक्ष्य तक पहुंचे जो लक्ष्य आपका सुनिश्चित है। जिस लक्ष्य के लिए आपने 800 साल से तपस्या की थी, 800 साल से साधना की थी, 800 साल से उस शुद्ध इच्छा को प्राप्त करने के लिए इच्छा की थी, उस शुद्ध इच्छा का मार्ग आपने बार बार इच्छा करके प्राप्त किया है। और आज जब वो पूर्ण हो गई है, फिर भी अगर आपका चित्त, आपका अटेंशन बाकी सब बातों में जा रहा है, तो आप ही आपके समय को बढ़ा रहे हैं, वृद्धिगत कर रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है ध्यान करने की, आवश्यकता है प्रगति करने की, आवश्यकता है ईश्वरीय कृपा के संकेतों को समझने की। ईश्वरीय संकेत है, परमात्मा का संकेत है, परमेश्वर के आशीर्वाद आपको सामूहिकता में मिल रहे हैं, कलेक्टिव में मिल रहे हैं। सामूहिकता के अंदर आने के बाद ही आपकी प्रगति संभव है। इसलिए अगर आप सामूहिकता में आते हैं, अगर आप कलेक्टिविटी में आते हैं, तो ही आप आपका रास्ता अच्छा बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। सामूहिकता में आकर, कलेक्टिविटी के अंदर आकर आप सामूहिकता के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। उपकार सामूहिकता आपके ऊपर कर रही है कि आपको साथ में लेके चल रही है, आपका बजट होते चल रही है। सामूहिकता में आना यानी शरीर से एकत्र होना नहीं। सामूहिकता में आना मतलब सब मिलकर के एकत्र होना नहीं है, क्योंकि सारा भाव तो आंतरिक है, सारा भाव तो आत्मीय है। देह के स्तर के ऊपर तो कई सम्मेलन होते हैं, देह के स्तर के ऊपर तो कई आयोजन होते हैं, देह के स्तर के ऊपर तो कई एकत्रीकरण होता है, लेकिन वो एकत्रीकरण कुंडली जागृति नहीं हो सकती। वो एकत्रीकरण में वो शुद्ध इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि वो एकत्रीकरण शरीर के स्तर के ऊपर है। और अगर ऐसा ही एकत्रीकरण आप शुद्ध इच्छा प्राप्त करके भी रखें करें, तो उस एकत्रीकरण में और आप में क्या अंतर है? अंतर होना चाहिए।
अंतर जानना चाहिए। आप अंतर नहीं जान पा रहे हैं, अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन अंतर समझ में आ जाएंगे, उस समय विश्व में, चराचर में, सब जागृत स्थानों पे नारायण के दर्शन होंगे। प्रत्येक साधक में स्वामी के दर्शन होंगे। जिस दिन प्रत्येक साधक में गुरु दर्शन हो जाए, वो आत्मिक सामर्थ्य है। अपनी सामर्थ्य को टटोलिए। जब मैं किसी के लिए कहता हूं तो आप समझते मैं दूसरे के लिए कह रहा हूं, मैं दूसरे के लिए नहीं कह रहा हूं। आपका ज्ञान आपको भ्रमित कर रहा है, मैं ये आप ही के लिए कह रहा हूं। जिस समय आपकी ये स्थिति हो जाए कि प्रत्येक साधक मिलने पे आप उसमें स्वामी के दर्शन कर सके, तो समझ लीजिए आप सामूहिकता में जुड़ गए हैं, कलेक्टिविटी में जुड़ गए हैं। जब तक वो दर्शन आपको नहीं होते, समझ लीजिए आप सिर्फ शारीरिक रूप से सामूहिकता में, कलेक्टिविटी में, लेकिन आत्मिक रूप से भी काफी दूर है। प्रत्येक साधक में स्वामी का अंश विद्यमान है। उस अंश को अगर आप जान पाए, उस अंश के चैतन्य को अगर आप ग्रहण कर पाए, तो समझ लीजिए आपको एक सामूहिकता मिल गई है, एक कलेक्टिविटी मिल गई है। या आप अपना निरीक्षण कीजिए, आप आपका परीक्षण कीजिए, और ये परीक्षण में आप कितना अनुभव कर पाते हैं, ये आप ही आपका देखिए। आप सभी लोग उस स्थिति तक पहुंचे, उस स्थान तक पहुंचे जिस स्थान तक पहुंचने के लिए मैं इच्छा कर रहा हूं। आवश्यक है कि आपका भी आत्मिक सहयोग अगर उस मार्ग में मिलता है तो ही प्रगति संभव है। कार्य की प्रगति तो बड़े तेजी के साथ चल रही है। कार्य की प्रगति से हम बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि जब हम एक छोटे से बाबा गाड़ी में बैठते थे, छोटे से बैलगाड़ी में बैठते थे, तो कभी भी नीचे उतर सकते थे, कभी भी चढ़ सकते थे। अब वो बैलगाड़ी सुपर फास्ट हो रही है, बड़े तेजी से बढ़ रही है, आप खुश हो रहे हैं। वास्तव में ये चिंता का विषय है। अगर हाथ छूट गया तो फिर चढ़ने का मौका किसी को नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं इच्छा करता हूं कि अब उस ट्रेन को बड़े जोर से पकड़ के रखिए, उस ट्रेन को बड़े मजबूती से पकड़ के रखिए, क्योंकि अब कार्य की प्रगति बहुत तेजी के साथ हो रही है। उस तेजी के साथ देह से तो जुड़ा ही नहीं जा सकता। जुड़ा जा सकता है सिर्फ आत्मा से। उस आत्मा से अगर जुड़े रह गए तो ही ट्रेन में रह पाओगे, अन्यथा नहीं। इसलिए मैं इच्छा करता हूं कि देह की कनेक्टिविटी नहीं होना चाहिए, शारीरिक सामूहिकता नहीं होना चाहिए, आपकी आत्मीय सामूहिकता होना चाहिए। और जब आत्मिक सामूहिकता में आप रहेंगे तो आप देखेंगे जिन्हें जन्मों जन्मों तक नहीं मिला वो आपको एक ही जन्म में मिलने वाला है। इसीलिए इस कार्य की भी तेजी है, इस कार्य की भी स्पीड है। आवश्यकता है उसमें समाहित हो जाने की, आवश्यकता है उसमें अपने अस्तित्व को भूल जाने की, आवश्यकता है उसके अंदर नर को मिटा देने की। आपके भीतर के
नर को मिटाने के बाद नहीं नारायण का जन्म होगा। आप आपके भीतर के नर को कितने जल्दी मिटाते हैं, उतने ही जल्दी नारायण की प्राप्ति होगी। नर को मिटाने में आपका रूप, आपका धन, आपका अहंकार, आपका ज्ञान आड़े आ रहा है। उस नर के साथ इन नर का निर्माण ही इन सब चीजों ने किया है। तुम इन सब चीजों को मिटा दोगे, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाओगे, आप देखोगे आपके भीतर के नर से नारायण निर्माण हो गया है। आप सभी लोग नारायण बने, इसी शुभ इच्छा के साथ नमस्कार। के लिए उसके चलता है खाना बदल से ही रहता है, कभी बदल तो उधर उसे पूछ लिया आप कितनी देर क्या उसे सबसे पहले कर देते। कुछ प्रश्न उत्तर है? महानगर के लोग ज्यादा ही प्रश्न पूछते हैं। कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करता हूं। लेकिन उत्तर पूर्ण स्वरूप में, सही स्वरूप में तब आपके समझ में आएगा जब उसे आप आत्मिक स्तर पे समझ पाएंगे। ये कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न है, स्वामी जी किसी पवित्र स्थान के चैतन्य को हम कैसे जान सकते हैं? देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जागृति भी नहीं है, जिसको ध्यान के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, फिर भी ऐसा व्यक्ति उस चैतन्य का अनुभव करता है, सिर्फ उसे जान नहीं पाता है। जैसे मैं भी हाल ही में कनाडा गया था। कनाडा में एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है, उसका नाम है नायग्रा फॉल। उसके 4-5 किलोमीटर के एरिया में खूब वाइब्रेशन है, खूब चैतन्य है। वहां के अंग्रेज को तो नहीं समझ में आता, लेकिन इतना समझ में आता है कि शनिवार रविवार अगर वहां मनाया तो बहुत मजा आता है। इसलिए शनिवार रविवार की छुट्टी मनाने के लिए वो नायग्रा फॉल जाते हैं। वहां जाके एक आनंद की प्राप्ति करते हैं, लेकिन वही आनंद क्यों मिलता है ये उन्हें समझ में नहीं आता। वहां इसलिए मिल रहा है क्योंकि सारी विश्व चेतना सामूहिक रूप में, कलेक्टिव में वहां बड़े जोरों से बहती है। परमेश्वर प्रत्येक कण कण के अंदर है और वो
एकत्र हो जाए, सामूहिकता में आ जाए, कनेक्टिविटी में आ जाए, तो वहां तो उसका एक प्रवाह बन जाता है और उस प्रवाह का चैतन्य आसपास के 4-5 किलोमीटर के एरिया में, उन लोगों को उसका नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन अनुभव तो करते हैं कि यहां जो आनंद आता है वो कहीं नहीं आता। ठीक इसी प्रकार से एक अज्ञानी आदमी को भी, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, उसको भी वो चैतन्य का अनुभव तो होता है, लेकिन जान नहीं पाता। तो आपकी तो जागृति हुई है, आपको भी कोई जानने की क्या आवश्यकता है? जब एक व्यक्ति को बिना सब कुछ जाने भी जाना जा सकता है, तो क्या आप जान नहीं सकते? वाइब्रेशन देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आपका चित्त, आपका अटेंशन सिर्फ सहस्त्रार्थ में रखिए, यहां पे वाइब्रेशन होंगे, बराबर आपको महसूस किया जाएगा, आपको मालूम होगा। वाइब्रेशन तो ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे ही मालूम हो जाते हैं, उनको जानना नहीं पड़ता, उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता, वो ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कहीं की भी वाइब्रेशन देखने की आवश्यकता नहीं है, चेक करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको अनायास ही प्राप्त हो जाना चाहिए, ऐसी आपकी स्थिति होना चाहिए। दूसरा, जब तक आपको ये स्थिति प्राप्त हो जाए कि आपको अच्छे और बुरे वाइब्रेशंस में अंतर समझ सके, और अगर आप किसी भी स्थान के वाइब्रेशन देख रहे हैं और कहीं खराब हुए तो खराब वाइब्रेशन भी आप बड़े जल्दी से रिसीव कर सकते हैं। इसलिए ये वाइब्रेशंस को चेक करने की आदत छोड़ दीजिए। जहां अच्छे हैं वहां महसूस होगा, सब जगह अपना चित्त डालने की आवश्यकता नहीं है, तो कहीं लेने के देने पड़ सकते हैं। स्वामी जी, आप साधकों से किस आत्मिक संबंधों की आशा करते हैं? इसी प्रश्न का उत्तर अभी मैंने मेरे भाषण में दिया। प्रत्येक साधक के अंदर मेरे शक्ति का अंश डाला हुआ है। उस अंश के ऊपर अगर आपका चित्त रहा, उस अंश के ऊपर अगर आपका अटेंशन रहा, तो उस अंश का चैतन्य, उस अंश का वाइब्रेशन आपको प्राप्त होगा ही। और वो प्राप्त होने के बाद आप प्रत्येक साधक के अंदर अपने स्वामी के दर्शन कर सकते हैं, अपने गुरु के दर्शन कर सकते हैं। जब इतनी आपकी आत्मीय स्थिति बन जाए, इसी स्थिति की मैं आशा करता हूं। स्वामी जी, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? तो दो शब्दों का प्रयोग आप भी बहुत बार करते हैं। ये आत्मा और परमात्मा के विषय बहुत गहरा है। हम उसको एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कल्पना कीजिए एक मोतीचूर का लड्डू है, खुश होगा ना सब लोग? तो मोतीचूर के लड्डू को जब हिलाते हैं, हिलता है, तो उसमें से जो दाने, उसका सानिध्य से दूर हो चुके रहते हैं, वो दाने खिल जाते हैं, गिर जाते हैं, और गिर जाने के बाद में उस लड्डू तक पहुंचने की, कस्ते के लाने की इच्छा लेके वो यात्रा शुरू करता है। वो
वो लड्डू परमात्मा है, वो दाने आत्मा है। वो दाने प्रत्येक बार बार जन्म लेते हैं, प्रत्येक जन्म में इच्छा करते हैं कि मेरी वापसी फिर उस लड्डू तक ही हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक उस लड्डू तक नहीं पहुंचू लोग मुझे लड्डू नहीं कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। एक छोटी सी पानी की बूंद कभी समुद्र नहीं कहलाती, वो हर दफे पानी की बूंद कहलाती है, लेकिन वही बूंद जब एक छोटी से नाली में परिवर्तित हो जाए, वो नाली एक छोटे से नदी में परिवर्तित हो जाए, एक छोटी सी नदी एक बड़े नदी में परिवर्तित हो जाए, और बड़ी नदी जब समुद्र में समाहित हो जाए तो एक छोटी सी बूंद भी समुद्र कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से जो बूंद और समुद्र का रास्ता है, जो बूंद और समुद्र का अंतर है, वही अंतर आत्मा और परमात्मा का है। आत्मा परमात्मा का एक अलग हुआ अंश है, लेकिन वो सारा अंश प्रयत्नशील रहता है, प्रयत्न करता रहता है कि प्रत्येक जन्म में प्रयत्न करता है कि उसका कनेक्शन, उसका संबंध वापस उसी परमात्मा से हो जाए, वापस उसी घर चला जाए जिस घर से वो निकाला गया था। प्रयत्न करते समय वो शरीर उसके उपयुक्त हो ऐसा आवश्यक नहीं है, इसलिए उस प्रयत्न के लिए सर्वश्रेष्ठ शरीर मानव का है। मानव उस आत्मा की उत्क्रांति करने का प्रयत्न कर सकता है, बाकी दूसरे जन्मों में ये प्रयत्न संभव नहीं है। इसलिए अगर मानव जन्म में भी आकर आप चूक गए तो बाद में फिर उसी तत्व में चले जाओगे। इसलिए प्रत्येक जन्म में आप यही इच्छा लेके पैदा हुए थे कि आपको उसी परमात्मा तक पहुंचना है। वही इच्छा अगर इस जन्म में आप जागरूक कर पाए, जगा पाए, तो आप वास्तव में इस जन्म में अवश्य पहुंच सकते ही। स्वामी जी, मैं यह जान गया हूं कि गुरु कृपा में ही प्रगति है, गुरु कृपा में ही प्रोग्रेस है। आप किस प्रकार से प्रसन्न हो सकते हैं, किस प्रकार से मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूं और आपकी कृपा प्राप्त कर सकता हूं, कृपया बताइए। गुरु कार्य एक ऐसा कार्य है जिस कार्य के वृद्धिगत होने से गुरु को प्रसन्नता होती है। गुरु ने जो बीज बोले हैं, उन बीजों को अगर आप पानी डाल के वृक्ष बनाते हैं तो माली को प्रसन्नता होती है। ठीक इसी प्रकार से मैं तब प्रसन्न होता हूं, तब खुश होता हूं जब आप आत्मीय सामूहिकता में रहते हैं, आत्मीय कलेक्टिविटी में रहते हैं। आप अभी भी मेरे स्तर को पूर्ण जान ही नहीं पाए हैं। जो जान पाए हैं वो जानते हैं कि आपके एक एक विचार मेरे तक पहुंचे हुए हैं। आपका एक एक विचार मुझे पूर्ण पता चलता है, पूर्ण मालूम होता है। मैं बताता नहीं हूँ, बात बता रहे। मैं आपके बारे में इतनी छोटी से छोटी जानकारी दे सकता हूँ जो देने के बाद आप मेरे सामने आने को भी घबराएंगे। इनको ये भी बातें मालूम है
इसलिए आपके संबंध इतने आत्मीय बनाओ, इतने अच्छे बनाओ कि मैं प्रसन्न हो जाऊं। मेरा स्वरूप माँ का है। माँ को आप 4 गालियां दो, वो सहन कर लेगी, लेकिन माँ के बच्चों को गालियां दो, माँ कभी सहन नहीं कर सकती। माँ के बच्चों की आलोचना करो, उस व्यक्ति को माँ कभी पसंद नहीं कर सकती। इसलिए एक साधक के मन में, एक साधक के प्रति एक आत्मीय भाव होना चाहिए। जब एक साधक की आलोचना कर रहा है तो वो आलोचना उस साधक की नहीं, मेरी कर रहा है। तो एक साधक से प्रेम कर रहा है, वो साधक से नहीं, मुझसे कर रहा है। आप जो कुछ दोगे उसे 1000 गुना मुझसे प्राप्त करोगे। स्वामी जी, मैं एक पापी इंसान हूं। आपके सानिध्य में आने के बाद मुझे सब पापों के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, डॉक्टरी की भाषा में कहें तो सबसे पहले बीमारी डायग्नोस होना चाहिए, पता चलना चाहिए कौन सी बीमारी है। वो जितने जल्दी पता चलेगी उतनी जल्दी वो दूर होगी। आप समझते हैं आप पापी हैं, वास्तव में आप एक आत्मा हैं। आत्मा पापी तो पुण्यवान नहीं होती। आत्मा परमात्मा का वो अंश है जो आपके भीतर विद्यमान है। सिर्फ इस देह के पाप आपको मेरे पास आने के बाद, मेरे सानिध्य में आने के बाद इसलिए महसूस होते हैं क्योंकि गुरु एक आईना है। उस आईने में आने के बाद आपको आपका ही स्वरूप पता चलेगा। आपको आपके ही आत्मा के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि आप एक आत्मीय चैतन्य के अंदर, आत्मीय सानिध्य के अंदर आ गए हैं। और उस सानिध्य में आने के बाद आपके आत्मा के ऊपर पड़ी हुई धूल, आपके आत्मा में पड़े हुए संस्कार, सारे कुसंस्कार के आपके दर्शन होना चालू हो जाते हैं। इसलिए उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रगति की एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी पे आने के बाद आपको आपके पाप पता तो चले, आपको आपके दोष पता तो चले, और इच्छा करो वो दूर जरूर करो। स्वामी जी, हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपने भविष्य में क्या योजना बनाई, कृपया हमें बता करके मार्गदर्शन करें। ईश्वरीय कार्य में कोई योजना नहीं रहती, कोई प्लानिंग नहीं रहता। मैं इस मार्ग में भी कोई योजना से नहीं आया, कोई प्लानिंग से नहीं आया था। पहले तो ईश्वर को ही विश्वास नहीं था, सिर्फ परमात्मा की शक्ति को जानने की जिज्ञासा थी। और जब अनेकों साल कठिनाइयों से बिताने के बाद जब ईश्वर प्राप्ति हुई, ऐसा लगा जो मुझे मिला है वो प्रत्येक को मिलना चाहिए, जो मुझे मिला है वो सबको मिलना चाहिए। उसी इच्छा से ये कार्य की शुरुआत हुई। सिर्फ ये करने से अच्छा लगता है, मन को प्रसन्नता लगती है। करने के बाद अपनी जो एक शुद्ध इच्छा थी कि जो मुझे मिला है वो दूसरे को मिलना ही चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत कठिनाई से प्राप्त किया था, लेकिन मैं इच्छा करता था कि प्रत्येक को आसानी से मिल जाए। वही शुद्ध इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस कार्य में आया है और इस कार्य का विस्तार होता चला गया।
ऐसे विदेशों में जाऊंगा कभी सोचा भी नहीं था, विदेशों में जाऊं ऐसी मेरी स्थिति भी नहीं थी, कभी सोचा नहीं था। लेकिन ये सब कुछ कैसे संभव हुआ? परमात्मा के कार्य की योजना परमात्मा स्वयं बनाता है। उस योजना को बनाने की आवश्यकता नहीं रहती, वो स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त करके चली जाती है। आप कोई योजना की अपेक्षा न रखते हुए जिस प्रकार से मैंने अपने आप को इस कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित कर दिया है, आप भी अपने आप को इस कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित कर दो, फिर आप देखोगे रास्ता स्वयं ही बनता चला जाएगा, रास्ता स्वयं ही खुलता चला जाएगा। आवश्यकता है हमें सिर्फ समर्पित करने की, बाकी कोई योजना नहीं। स्वामी जी, आप कहते हैं जीवंत गुरु के बिना जागृति नहीं होती है, तो ये कैसेट के द्वारा जागृति कैसे हो रही है? मैं आपको बार बार प्रवचनों में कह चुका हूं, ईश्वरीय अंश की जागृति ईश्वर के शक्ति के बिना हो ही नहीं सकती। वो ईश्वरीय शक्ति कोई शरीर नहीं हो सकता। आप ब्रह्म हैं कि इस शरीर से जागृति हो रही है, इस शरीर से जागृति नहीं हो रही है। एक ईश्वरीय शक्ति उसके पीछे कार्यरत है, उस ईश्वरीय स्वरूप को आप जान नहीं पा रहे हैं। वो सूक्ष्म शरीर सारे विश्व स्तर पर